हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द यूनाइटेड स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर इसके शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। इसको अपन शॉर्ट नोट्स के अंदर कवर करेंगे। इसको शॉर्ट नोट्स में कवर करने से अपने फ़ायदा है, रिवीजन के अंदर बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। इसको इतना बड़ा चैप्टर अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट नोट्स को पढ़ के आप न्यूमेरिकल थ्योरी वगैरह एक बार में रिवाइज कर पाओगे बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम ड्यूरेशन के अंदर। तो अपन इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर के शॉर्ट नोट्स चालू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में सबसे पहले आता है कि मूविंग मास और रेस्ट मास के अंदर क्या रिलेशन होता है। मूविंग मास m इज टू एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये इसका रिलेशन है। इस रिलेशन में m नॉट रेस्ट मास है, m मूविंग मास है। इसमें अपने को ये पता चल रहा है जैसे जैसे v इंक्रीज होगा वेलोसिटी, m मूविंग मास इंक्रीज होगा, जैसे वेलोसिटी डिक्रीज होगी मूविंग मास भी डिक्रीज होगा। q इज गोस टू प्लस माइनस एन ई, q चार्ज है, n नंबर है, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब e की वैल्यू यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 रखते हैं। अपने को पता है n इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये किसके द्वारा गया था, दिया गया था मिलीगन के द्वारा। इन कंडक्शन फाइनल चार्ज इज इन रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस और रेडियस। कंडक्शन के अंदर जो फाइनल चार्ज आता है वो या तो रेडियस की रेशियो में होगा या उनके कैपेसिटेंस की रेशियो में होगा, एक ही बात है। अब आता है कि इंडक्शन के अंदर इंड्यूस्ड चार्ज कितना आता है, वो आता है क्यू डैश इज गोस टू माइनस क्यू वन माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर। क्यू डैश क्या है यहाँ पे, इंड्यूस्ड चार्ज, और माइनस क्यू क्या है यहाँ पे, जो इंड्यूसर का चार्ज है। एप्सिलॉन आर वैक्यूम के लिए 1 होता है और एप्सिलॉन आर इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए होता है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक वेरी करेगी। अब आता है कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ का एक्सप्रेशन होता है कि F इज गस टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम, इसके लिए इसकी एम के एस यूनिट है। सी जी एस इसकी 1 होती है वैल्यू। के इज गस टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट क्या होता है, 8.85 इंटू 10 के माइनस माइनस 12 कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होते हैं जो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम्स के। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मीडियम की बढ़ेगी वैसे वैसे उसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स कम होते जाएंगे। वेक्टर फॉर्म क्या होती है कुलाम्स लॉ की, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। अब आता है सस्पेंडेड चार्ज मास सिस्टम का इक्विलिब्रियम। अब दो मास इसमें हैंग कर रखे हैं, मास m है, चार्ज q है, थीटा एंगल बना रहा है, इंडिविजुअल थीटा बना रहा है वर्टिकल से। तो अब इसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछते हैं, टेंशन पूछ लेते हैं या फिर एंगल पूछ लेते हैं। तो एंगल क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, एफ ई अपॉन डब्ल्यू, एफ ई के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एम जी, टी क्या होगा रूट एफ ई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। सेपरेशन इसके अंदर x निकालेंगे अपन, x क्या होगा 2l साइन थीटा। एक रिलेशन है ये याद रखना है, मैंने हाईलाइट सर्कल के अंदर कर रखा है ये क्यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 3। इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस एक्सप्रेशन से। अब नेक्स्ट आ रहा है कि इफ सेटअप इज इन लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर एंड डेंसिटी रो एंड सिग्मा क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ बॉल्स। अगर उस सेटअप को जो ऊपर इक्विलिब्रियम सस्पेंडेड सिस्टम था उसको अपन किसी लिक्विड के अंदर डाल दें, ले जाएं, तो वहाँ पे उसका थीटा में क्या चेंज होगा। तो टेन थीटा जैसे जो नया वाला थीटा आएगा वो होगा टेन थीटा अपॉन एप्सिलॉन आर ब्रैकेट में 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो अपॉन सिग्मा। रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी है लिक्विड की, और सिग्मा क्या है बॉल की। अब इसको ट्रिक है याद करने की, इस रो अपॉन सिग्मा होगा या सिग्मा अपॉन रो होगा, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बॉल्स है, बॉल्स नीचे जाएगी लिक्विड में, तो बॉल नीचे जाएगी तो बॉल का जो भी डेंसिटी होगा उसको नीचे ले लेना नॉर्मली। इफ़ एंगल रिमेन्स सेम इन एयर एंड मीडियम, अगर एंगल एयर में और मीडियम में सेम रहता है तो टेन थीटा इज गोस टू टेन थीटा डैश, तो एप्सिलॉन आर इज गोस टू सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। ये इसका एक्सप्रेशन निकल के आएगा। अब आता है उसके अंदर टेन थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, जो टेन थीटा वहाँ पे चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ओनली मास के ऊपर डिपेंड करेगा थीटा। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका थीटा कम होगा उस साइड, और जिसका मास ज़्यादा है उसका थीटा कम होगा, और जिसका मास कम उस साइड थीटा ज़्यादा होगा। अब आ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे चार्ज पार्टिकल पे क्या क्या होगा, क्या उसके एक्सप्रेशन होंगे, वो अपन चेक करते हैं।
इस कंडीशन के अंदर रिजल्टेंट फोर्स पार्टिकल पे 0 होगा। अगर सेम चार्ज है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, अपोजिट चार्ज है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, ये आपको मैं बता देता हूँ। अगर सेम चार्ज है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट इन बिटवीन होगा, दोनों के बीच में होगा, और किसके पास होगा, स्मॉलर चार्ज के पास होगा। अगर अपोजिट चार्ज है और इक्विलिब्रियम पॉइंट पूछे तो वो होगा आउटसाइड, और कहाँ पे होगा, स्मॉलर के पास होगा। अब आता है कि डिस्टेंस पूछ ले आपको दोनों चार्ज के इक्विलिब्रियम की क्या डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, स्मॉल आर इज टू 1/√Q2/Q1 ± 1 × R। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे जो R आपके पास निकल के आएगा, ये वाला जो R मैंने यहाँ दिखाया ये निकल के आएगा, ये अपनी डिस्टेंस स्मॉलर से बताएगा, चार्ज स्मॉलर चार्ज से अपन डिस्टेंस बताएगा, फिर वो कहीं से पूछे अपन उसके कंपेयर में निकाल लेंगे। √Q2/Q2 दोनों चार्ज का अंडर रूट में रेशियो है, प्लस माइनस, प्लस कब लेंगे जब चार्ज सेम हो, और माइनस कब लेंगे जब चार्ज अपोजिट हो, इनटू R दोनों चार्ज की बीच की डिस्टेंस लेंगे ये ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि फोर्स अपॉन Q0। फोर्स आपको पता ही है, ऊपर कूलम्ब फोर्स था और नीचे Q0 उससे डिवाइड कर देंगे, यूनिट चार्ज से डिवाइड कर देंगे। ये वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट है न्यूटन पर कूलम्ब और वोल्ट पर मीटर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा m1 L1 Lt - 3 A-1। फोर्स क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू E। ए क्या होता है, एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन मास, क्योंकि F इज टू m में होता है तो A इज टू F/m, F की जगह Q इंटू E रख दिया बाई m। अब आपसे पूछ लेता है कि कोई भी पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जा रहा है तो उसका क्या डेविएशन होगा, किस साइड बैंड होगा, तो उसका नेट डेविएशन इनिशियल पोजीशन से किस डायरेक्शन में जो डेविएशन आएगा वो कितना आएगा। उसका फॉर्मूला है y=QE x²/2mu²। x क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की लेंथ है कि कितना लेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस एक्सप्रेशन से क्या याद आ रहा है अपना को, क्या पता चल रहा है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x² के। अब आता है कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे। सिंपल पेंडुलम का जो बॉब का मास है वो m है, चार्ज q है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग में डाउनवर्ड्स अप्लाई हो रहा है। नॉर्मल टाइम पीरियड क्या होता है, T=2π√L/G इफेक्टिव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे अप्लाई हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा g के अंदर। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना था, QE/m, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, g भी सेम डायरेक्शन, तो g इफेक्टिव क्या होगा, GQE + QE/m ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऊपर अप्लाई किया तो कितना होगा, ऊपर अप्लाई किया तो g नीचे है, E ऊपर है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g - QE/m ये अपोजिट में है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल में लग रहा है साइड वाइज, तो क्या होगा उसके अंदर जी इफेक्टिव होगा, दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो उसका रिजल्टेंट हो जाएगा √G² QE/m का होल स्क्वायर। अब आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक और न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो 0 है जहाँ, उसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। अब आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रिंग की रेडियस r, चार्ज के ऊपर क्या है q, और कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया है। ई एक्सिस क्या होगा, KQX अपॉन r² + x² की पावर होल 3/2 क्या होगा, KQX अपॉन r² + x² की पावर 3/2 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्सिस पे। अब ये पूछ ले कि एक्सिस के रिंग की एक्सिस के ऊपर कितनी डिस्टेंस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, तो वो डिस्टेंस है ±r/√2। लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी r/√2 डिस्टेंस पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। वो कितनी होगी वैल्यू, जब x की वैल्यू अपन ऊपर फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे ना, इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो अपने पास निकल गया e की वैल्यू 2kq/√3/2 अपॉन 3√2r²। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई 2kq/3√2r²। ये इसका मैंने ग्राफ दिखा रखा है एक्सप्रेशन
कि किस हिसाब से वेरी करता है, जैसे डिस्टेंस आती है, ये अपन इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके देखेंगे, उससे अपने पास एक्सप्रेशन निकल के आएगा, उससे अपन ग्राफ आराम से ड्रॉ कर पाएंगे। अब आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज आर्क। अब चार्ज आर्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो था रिंग के, और ये चार्ज आर्क पे। इस पे चार्ज लैम्बडा इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है। अब अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो अवे फ्रॉम द होगा सेंटर, और नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द सेंटर इसकी डायरेक्शन होगी। इनके बीच का एंगल अल्फा दिया हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k लैम्बडा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k लैम्बडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। अब लैम्बडा की जगह अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं चार्ज अपॉन कितनी लेंथ पे है, तो चार्ज क्यू अपॉन लेंथ कितनी है अल्फा आर। अल्फा आर कहाँ से है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर क्या होगा एंगल इनटू रेडियस, तो अल्फा आर इससे निकल गया है अपने पास। अब इसको पुट कर देंगे उसके अंदर, तो क्या एक्सप्रेशन निकल के आएगा, ई इज इक्वल्स टू 2kq, ये निकल गया है ई इज इक्वल्स टू 2kq अपॉन अल्फा आर स्क्वायर ब्रैकेट में साइन अल्फा बाई 2, ये एक्सप्रेशन निकल गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज आर्क। अब आ रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बता रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जहाँ जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी ही कम होगी। जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ कि ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ही कम है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका बहुत कम, सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी। अगर कोई चीज़ ऐसे है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी। पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपको पता है पोटेंशियल सेम है, तभी उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। अब आ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको फाई से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट है न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, वोल्ट इंटू मीटर भी कहते हैं। ये एक्स स्केलर क्वांटिटी, इसके डायमेंशनल फॉर्मूला है m1l3t-3a-1। फाई क्या होगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए, और इसको क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू ई ए कोस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल इसमें थीटा है। अब आ रहा है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसका एक्सप्रेशन है। अब साइड में मैंने दिखा रहा है कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, ये क्यू फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, तो इस दोनों का रेशियो Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल्स टू फाई 2 अपॉन फाई 1, ये इसका इक्वल हो जाएगा। अब ये मैंने दिखा रखा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कैसे एक्सप्रेशन आएगा इसका, गॉस लॉ का। गॉस लॉ इंटीग्रेशन ई डॉट डी इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ये आएगा ई जी, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए इज इक्वल्स टू एम एनक्लोज 4πg, ये इसका एक्सप्रेशन आया। अब आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर, इनफाइनाइट लेंथ की है। इसका ई क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्बडा बाई आर, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के, तो इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका कर्व आ गया। फॉर चार्ज वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ के में क्या होगा, अल्फा और बीटा एंगल बना रहा है, आर डिस्टेंस पे, लैम्बडा इसकी डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, तो ई परपेंडिकुलर क्या होगा के लैम्बडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ई पैरेलल का क्या होगा के लैम्बडा बाई आर कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। अब इसके अंदर आपको सीधे ही मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ जो आपको याद है, आपको रिवाइज करने में हेल्प होगी इन नोट्स से, कि ये इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको फॉर्मूले देखने को मिले थे। अब आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के कारण उसकी रेडियस आर हो और चार्ज क्यू हो। आपको किसी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से एक बेसिक फॉर्मूला है, ये याद रखना आप, ये ई इक्वल्स टू के क्यू डैश अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यू डैश है चार्ज कितना है उसके ऊपर, और एक्स उसकी डिस्टेंस है जहाँ से वो पूछ रहे हैं।
अब सबसे पहला आ रहा है आउटसाइड। आउटसाइड में क्या है, ई इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर उसकी डिस्टेंस है सेंटर से, कैपिटल आर उसकी रेडियस थी, तो स्मॉल आर बाहर तक की डिस्टेंस है। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन एरिया। कितने चार्ज है एरिया पे, पर यूनिट एरिया, तो क्यू इंटू 4πr स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये इसका आपका एक्सप्रेशन नया निकल के आएगा। अब सेकेंड है सरफेस के ऊपर कितना होता है, ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस है सरफेस के ऊपर, रेडियस ही होगी डिस्टेंस, तो ये आ गया। अब इनसाइड की बात करें तो इनसाइड चार्ज एंड क्लोज कितना है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। सेंटर के ऊपर भी कितना होगा 0। ये इन तीनों चार हो गया। कर्व बना रखा है एक साथ कि सेंटर से लेके सरफेस तक 0 रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर सरफेस से लेके डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। अब आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। अब इसके बात करें तो ये लिखा हुआ है कि सेम है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का जो मैंने ऊपर बताया था वो ही कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल का होगा। वो कैसे होगा, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के अंदर जो भी अपन चार्ज देंगे तो कंडक्टिंग के अंदर क्या होता है, ये पूरा चार्ज सरफेस के ऊपर आ जाता है। अब इन केस में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है तो उसमें भी चार्ज देंगे तो सरफेस पे रहेगा, और नॉन कंडक्टिंग में भी चार्ज देंगे तो वो सेल है, तो सेल तो अंदर से तो खोखला रहेगा तो वो सारा सरफेस पे रहेगा। तो सेम एक्सप्रेशन होंगे जो सॉलिड स्फीयर के आए थे ऊपर, वो ही इन दोनों में सेम होंगे। अब आ रहा है कि था क्या क्या वो एक्सप्रेशन, एक बार देख लो आप। आउटसाइड क्या आया था, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस पे क्या आया था के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और इनसाइड और सरफेस के ऊपर 0। आपको नीचे टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की अब बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर आउटसाइड क्या होगा, ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन रो लेंगे, चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग के अंदर अपन जब भी चार्ज देंगे उसको, तो वो उसकी पोजीशन जहाँ पे अपन उसको चार्ज प्रोवाइड करें वो रिटेन रखता है पोजीशन। नॉन कंडक्टिंग के ऊपर, नॉन कंडक्टिंग के केस में सरफेस के ऊपर नहीं आता चार्ज, और कंडक्टिंग में तो आप चार्ज कहीं भी दो वो लास्ट में सरफेस के ऊपर ही आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वल। आउटसाइड के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ पे रो यूज़ करेंगे क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। दूसरा सरफेस के ऊपर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, इनसाइड के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, और सेंटर पे 0। अब आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट, लार्ज चार्ज शीट। अब इनफाइनाइटली कोई भी लार्ज चार्ज शीट है वो थिन होती है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर वो नॉन कंडक्टिंग है तो ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर कंडक्टिंग है तो ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको कुछ ही नहीं गए तो नॉन कंडक्टिंग ही मानना है बाय डिफ़ॉल्ट। इसके अंदर आप देख रहे हो कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, किसी भी डिस्टेंस पे पूछ ले सीट से तो वो सेम ही होगा। नॉन कंडक्टिंग का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और कंडक्टिंग का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी। कितना वर्क डन किया गया पॉइंट इनफाइनाइट से उसको पॉइंट पी तक लाने में चार्ज अपॉन क्यू नॉट यूनिट चार्ज। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू एफ डॉट डी आर। तो ये डब्ल्यू की जगह एफ डॉट डी आर रख दिया अपॉन क्यू नॉट, इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लाने में ई डॉट डी आर। एफ बाई क्यू को क्या लिख दिया इसने, ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर, इसका एक्सप्रेशन आ गया। अब बात कर रहे हैं ये अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, स्केलर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी यूनिट ऑफ वोल्ट। अब इसका वो डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है m1L2T - T(-1). अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R, ये इसका पॉइंट चार्ज के लिए होगा। E इक्वल्स टू V/R हो जाएगा यहाँ से। अब आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के मेथड।
केस 1, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी ए माइनस वी बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, यूनिट होगी आर बी से लेके आर ए, आर इनिशियल पॉइंट है, आर बी फाइनल पॉइंट है। तो केस 2 में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है बट डिस्टेंस अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट गिवन, डिस्टेंस गिवन नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग, तो वी ए माइनस वी बी इज गोस टू माइनस ई वेक्टर आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, इसका एक्सप्रेशन होगा। ये जो केस है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि ये जो भी केस आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। केस 3 क्या है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म एंड डिस्टेंस अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग डिस्टेंस दी हुई तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला वी ए माइनस वी बी इज टू प्लस माइनस ई डी, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग लेना है बिल्कुल पैरेलल में। अब आ रहा है कि रिक्वायर्ड वर्क डन और एक्शन वर्क डन और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स टू ट्रांसफर चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो होगा डब्ल्यू ए से बी लेके जाने में क्यू वी बी माइनस वी ए, वी बी फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, तो क्या हो गया चार्ज इनटू पोटेंशियल एट फाइनल माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल, ये वर्क डन होगा। अब इस प्रोसेस के अंदर अब आपको पूछ ले वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू ए से भी ले जाने फील्ड किया गया कार्य कितना होगा, क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी, चार्ज इंटू पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट। ऊपर था फाइनल माइनस इनिशियल, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा वर्क डन पूछे तो नीचे वाला फॉर्मूला लगाना है, और ऊपर पूछेगी कितना वर्क डन लगेगा, एक्सटर्नल वर्क डन कितना चाहिए चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसफर करने के लिए, तो ऊपर वाला लगाना। अब आ रहा है कि चार्ज पार्टिकल चार्ज क्यू है, मास एम है, एट रेस्ट मूव बाय पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड देयर काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड इज एज। अब ये इसमें क्या बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस वी दिया हुआ है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी क्यू इंटू वी, तो उससे पोटेंशियल पूछ रहा है क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज टू क्यू वी, वी क्या होगा यहाँ पे स्पीड आ जाएगी रूट टू क्यू वी अप बाई एम, वी क्या है यहाँ पे पोटेंशियल होगा, तो वेलोसिटी स्मॉल वी इज टू रूट टू क्यू वी बाई एम, ये निकल के आया अपने पास। अब आ रहा है नेक्स्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे पोटेंशियल के साथ रिलेट होता है, ई इज टू माइनस डी बाई डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ये नेगेटिव ये शो हो रहा है यहाँ पे। अब आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे क्या होगा, सिंगल आप ये एक्सप्रेशन दे दे ऐसा क्वेश्चन के अंदर, तो ये मैंने एक ट्रिक बनाया, मतलब ऐसे शॉर्टकट लग रखा है, इसको पढ़ने पे आपको आसानी से सोल्व हो जाएगा। आपको एक्सप्रेशन दे दे ऐसी और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, इसकी डिफरेंशिएशन दे दे, इसके रेस्पेक्ट में दे दे, एक्स के वी और एक्स में रिलेशन दे दे, तो कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पूछे तो सिंगल वेरिएबल विद सिंगल पावर का ही डिफरेंस करना है पूरे एक्सप्रेशन में, जिसके भी रिलेशन के अंदर सिंगल वेरिएबल है और उसकी सिंगल पावर, उसी का केवल उसी का डिफरेंशिएशन कर देना, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ओरिजिन पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ये मैंने बता दिया, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल सेम रहता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर क्या होगा, चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, तो आउटसाइड वी इज टू के कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल आर, सरफेस पे वी कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर, इनसाइड वी कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर, सरफेस और इनसाइड सेम ही रहेगा और सेंटर के ऊपर भी सेम ही, वी इज टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब आ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल सेम एज पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल होगा तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड के केस की बात है, सेम होगा रिलेशन दोनों में। आउटसाइड होगा वी इज टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर, सरफेस इनसाइड और सेंटर पे क्या होगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब आ रहा है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में क्या होगा, आउटसाइड होगा कि वी इज टू के क्यू बाई स्मॉल आर, सरफेस पे इज टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, इनसाइड होगा वी इनसाइड के क्यू ब्रैकेट 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर क्यूब। सेंटर के ऊपर होगा 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल आर,
ये क्या होगा, के क्यूब बाई कैपिटल आर सरफेस के ऊपर था तो वी सेंटर इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ वी सरफेस। ये इसका रिलेशन दिया हुआ ग्राफ में कि कैसे वेरी करता है, ये आप इन तीनों चारों एक्सप्रेशन से आपको समझ में आ जाएगा। अब आ रहा है कि ऊपर मैंने लिख रखा है टॉप पे कि दो चार्ज है, दो सेल है, आउटर सेल और इनर सेल, रेडियस स्मॉल आर कैपिटल आर है। तो अगर इन दोनों सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो क्या होगा, के क्यू स्मॉल क्यू इनर ब्रैकेट 1 स्मॉल आर माइनस 1 कैपिटल आर। तो इससे अपने को क्या पता चल रहा है कि कैप स्मॉल क्यू इनर वाले का है तो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो आउटर वाले के चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, स्मॉल क्यू पे डिपेंड करता है इनर वाले पे। अब आ रहा है कि कंसेप्ट क्वेश्चंस के लिए, व्हेन कंडक्टर इज कनेक्टेड विद अर्थ, अगर आपको कोई भी कंडक्टर अर्थ से कनेक्टेड बता दिया जाए तो उसका पोटेंशियल कंडक्टर का जीरो कंसिडर कर लेना और उसको क्वेश्चन को आगे सोल्व करना चालू कर देना। अब आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सिस ऑफ चार्जिंग पे बताना है। वी एक्सिस पे क्या होगा, के क्यू अपॉन रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल प्लस एक्स स्क्वायर। अब आर के ऊपर क्या होगा पोटेंशियल, वी इक्वल टू के लैम्डा इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है यहाँ पे, एंगल। अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है तो के इज टू 1/4πε0 आता है, ये आगे पुट कर दिया। अब आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अनदर सोर्स। अब टू सिस्टम की बात करें तो क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन स्मॉल आर। ये कैसे कि Q1 तो एक चार्ज हो गया और दूसरे सोर्स के कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा और अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। अब नंबर ऑफ पेयर्स चार्ज में अपन निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, तो पेयर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, n(n-1/2) n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। इस क्वेश्चन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस को आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सोल्व कर सकते हो कि इसमें u इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज टू u फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल लगा के सोल्व कर लोगे। हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डिस्टेंस L पे हो और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, Q इंटू L बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन डाइपोल होगा। इसकी यूनिट होगी कूलम इंटू मीटर, ये एक्सियल वेक्टर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल कितना होगा, 2kp अपॉन स्मॉल r क्यूब। ये डाइपोल की डायरेक्शन के लिए होगा। इक्वेटोरियल पॉइंट पे पूछ ले डाइपोल के तो होगा इज गोज टू kp अपॉन स्मॉल r क्यूब। इसकी डायरेक्शन होगी डाइपोल की डायरेक्शन के अपोजिट। अब कोई भी पॉइंट पे पूछ ले आपको एट एन एंगल थीटा पे तो उसका होगा ई नेट क्या होगा, kp अपॉन r क्यूब रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आता है नीचे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या होगा, एक्सियल पॉइंट पे होगा भी एक्सियल इज इक्वल्स टू kp अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0 होता है और जनरल पॉइंट पे अपन किसी भी जनरल पॉइंट पे बात करें तो kp cos थीटा अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। अब हो रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड टॉर्क एक्ट ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इलेक्ट्रिक फोर्स एंड टॉर्क, तो टो इज गोज टू पी साइन थीटा। थीटा अगर 0 और 180 हो तो टो की वैल्यू 0 है और अगर थीटा 90 डिग्री है तो मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलेगा P इंटू ई। टो इज गोज टू P क्रॉस ई लिख सकते हैं इसको, ये यहाँ पे एंगल थीटा क्या है, एंगल यहाँ पे P और E का बीच का एंगल है। अब रिक्वायर्ड वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो अगर थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कर रहे हैं तो वर्क डन होगा पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। थीटा 1 क्या फर्स्ट एंगल और थीटा 2 सेकेंड एंगल। अगर अपन पहले 0 है और 0 डिग्री पे है और उसको किसी एंगल थीटा पे लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल 0 पुट कर देंगे तो पी ई 1 माइनस कोस थीटा आएगा। 1 माइनस कोस थीटा क्या लिख सकते हैं अपन, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो क्या होगा 2p साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, u इज टू माइनस पी ई कोस थीटा को हटाएंगे तो u इज टू माइनस पी
डॉट ई। मिनिमम कितना आएगा यहाँ पे, u इज टू माइनस पी और मैक्सिमम u इज टू प्लस पी ई। मैक्सिमम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा और मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा। डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, फोर्स पे एक्सप्रेशन के साथ F इज टू पी डी ई अपॉन डी आर का मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक प्रेशर एक्सप्रेशन बाय ऑफ कंडक्टर कितना होगा, P इज टू सिग्मा स्क्वायर टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा यहाँ पे। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सोप बबल, इसकी केस के अंदर अपन पी इन माइनस पी आउट, ये क्या होता है, पी एक्सेस होता है तो इसका फॉर्मूला होगा 4t/r स्मॉल आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। टी टेंशन है, स्मॉल आर रेडियस है। अब आपको पी एक्सेस पूछ ले तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इज 4t/r। सिग्मा यहाँ पे सिग्मा का एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, √8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल आर। कैपिटल आर इज टू स्मॉल आर एन की पावर 1/3। बहुत बार हमने फॉर्मूला देखा होगा, रेडियस का रिलेशन है दोनों, रेडियस का स्मॉल और बिग, तो यहाँ पे पोटेंशियल का रिलेशन आ गया, वी पी इज टू वी बी इज टू वी एस एन की पावर 2/3। इलेक्ट्रिक फील्ड वी ई बी इज टू ई एस एन की पावर 1/3 और सिग्मा बी इज सिग्मा एस एन की पावर 1/3। तो ये था करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शॉर्ट नोट्स जो मैंने आपको बहुत ही तेज़ी से आपको पढ़ाए हैं, लगभग आधे घंटे के अंदर आपको कवर कर दिए हैं। ये मैंने बहुत ही स्पीड से पढ़ाए हैं। आप एक बार पीडीएफ में पहले आप वीडियो देख लेना जो आपको समझ में आ जाएंगे, और फिर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इन नोट्स को लिख लेना और पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी आपको। अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।